कहते हैं सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। और बात जब भी पराक्रम की होती है या प्यार की, तो मरुधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मरुधरा की मिट्टी में अमर प्रेम कहानियां आज भी जवां हैं। मोहब्बत की ऐसी मिसालें हैं जिनकी गाथा यहां आज भी घर घर में गाई जाती है। आज भी ढोला मारू, रूठी रानी, मूमल महेंद्र के मोहब्बत के फसाने सुनाए जाते हैं। वैलेंटाइन स्पेशल में आज हम आपको कुछ ऐसे ही प्यार के दीवानों की बेमिसाल दास्तां दिखाएंगे। बात जब कभी मोहब्बत की होती है तो दो दीवानों का नाम सबसे पहले जुबां पर आता है, जो बेइंतहा मोहब्बत में फना हो गए, मोहब्बत की दुनिया में अपना नाम अमर कर गए, जिन्हें लोग लैला मजनू के नाम से जानते हैं। अब एक बार फिर वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रेमी जोड़ों को इन परवानों की याद आई है। इश्क की आखिरी मंजिल, मोहब्बत का आखिरी हर्फ, जर्रा जर्रा इश्क, कतरा कतरा मोहब्बत। मोहब्बत की दुनिया में जो मुकाम उन दो दीवानों ने पाया, आज तक कोई भी उस मुकाम के आसपास भी न फटक पाया। दो जिस्म जरूर थे, दो दिल जरूर थे, लेकिन एक जान से कम न थे। जब लैला को तकलीफ होती तो मजनू की मोहब्बत मानो मरहम बन जाती, और जब मजनू पर बनाती तो अपने प्रेमी के लिए लैला का प्यार हर दर्द का इलाज बन जाता। जो जीते जी एक दूसरे से जुदा न हो सके और फना होकर भी मोहब्बत की ऐसी मिसाल कायम कर गए कि आज उनकी मज़ार पर मेला लगता है, जहां पर इजहार मोहब्बत के दिन प्रेमी जोड़ों का सैलाब उमड़ता है। प्रेमी जोड़े प्यार के इन परवानों की मज़ार पर अपने प्यार की सलामती की दुआएं मांगते हैं। लैला मैनू ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ लैला मैनू ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ पूरियां ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ बड़ी खुशी हुई सुन के। प्रेमी जो युगल होते हैं वो तो आते हैं अपना प्यार जो है परवान चढ़ाने की मन्नत के लिए। जो नवविवाहित युगल होते हैं जिनकी शादी होती है तो उनको भी उनके माँ बाप वगैरह ले जाते हैं कि यहाँ आइए, यहाँ आके आप पूजा जो भी जिस तरीके से वो आस्था अपनी प्रकट कीजिए, ऐसा ही आप में प्यार बना रहे। वैलेंटाइन डे पर इश्क को जिंदगी समझने वाले सुबह से ही मजाज शरीफ पर आना शुरू कर देते हैं। दिन भर प्यार के परवान चढ़ने के लिए दुआओं का दौर चलता है। सानू बड़ी भावना पूरी हुई। असी स्पेशल परिवार समेत, बच्चे समेत, फैमिली समेत सानू खुशी सामने पहुंचे। इन दीवानों की दास्तां भी बेहद दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि लैला मजनू सिंध प्रांत के रहने वाले थे। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में वो दुनिया को अलविदा कह गए, जो पाकिस्तान बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि लैला के भाई को दोनों के इश्क का पता चल गया और लैला के भाई ने बड़ी ही बेरहमी से मजनू की हत्या कर दी, जिसके बाद लैला भी मजनू के पास पहुंची और अपनी जान दे दी। मेला असी लोहार की सेवा करते हैं, ते लंगर भी छकाने हैं, ते ठंडा पानी भी पियाने हैं। सारा सिस्टम चली जाता जी मेले का। दुनिया आउंदी है, मत्था टेकदी, आपकी सरदा पूरी होंदी है। पिछले 65 सालों से हर साल 15 जून को लैला मजनू की मज़ार पर 5 दिन का मेला लगता है। मेले और वैलेंटाइन डे पर यहाँ बड़ी संख्या में प्रेमी और नव विवाहित जोड़े आते हैं, अपने प्यार और सफल वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। खास बात यह है कि मेले में सिर्फ हिंदू या मुसलमान ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में सिख और ईसाई भी शरीक होते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से यहाँ आने वाले प्रेमियों की संख्या में कुछ कमी जरूर रहेगी, लेकिन मोहब्बत की मिठास हर बार की तरह ही बरकरार रहेगी। ऐसे प्यार के परवानों के लिए ही तो कहा जाता है, आशिक मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं। कब्र खोद के देखो, अपनी महबूबा के इंतजार में पाए जाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। और जब प्यार की बात निकली है तो आज हम बताएंगे एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी प्रेम कहानी जो अधूरी रहकर भी प्यार के पन्नों पर अमर हो गई। वो रूठ कर भी प्यार के पन्नों में अमर हो गई।
इतिहास में रूठी रानी के नाम से मशहूर हो गई। रूठी रानी, ये सुनकर आपको अजीब जरूर लग रहा हो, लेकिन रानी का प्रेम भरा सच ऐसा है जिसकी मिसाल आज यानी 550 साल भी दी जाती है। रूठी रानी की यह अनूठी कहानी शुरू होती है जोधपुर से, जिसके शासक महापराक्रमी राव मालदेव हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि राव मालदेव अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजपूताना शासक थे। शूरवीर होने के साथ साथ उन्होंने जोधपुर की सीमाओं का काफी विस्तार किया था, यहाँ तक कि दिल्ली फतह करने तक का समर्थ रखते थे। 31 साल के अपने शासनकाल तक पूरे भारत में उनकी टक्कर का कोई राजा नहीं था। जिसने अच्छों को धूल चटाई, वो पराक्रमी राजा अपनी रूठी रानी को पूरी जिंदगी मना नहीं सके और वो रानी मरते दम तक अपने शूरवीर पति राव मालदेव से रूठी रही। राजस्थान का जो गौरवशाली इतिहास है उसमें आपको कई प्रेम कथाएं, कई सारी ऐसी बातें ख्यातों में, इतिहास में मिलेगी। लेकिन जोधपुर के राव मालदेव जी जो अपने टाइम में हिंदुस्तान के सर्वशक्तिशाली राजा थे, उनकी एक जो रानी थी वो जैसलमेर के मारावल लूणकरण की बेटी थी उमा दे भटियाणी। उसका एक अलग इतिहास के पन्नों में उसका अलग नाम दर्ज है। रूठी रानी के नाम से वो साहित्य जगत में विख्यात रही है, जिसके ऊपर मुंशी प्रेमचंद से लेकर के लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से लेकर के जितने भी अच्छे राइटर हैं उन लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा। जोधपुर के राव मालदेव का एक बार जैसलमेर राज्य के राजा के साथ युद्ध हुआ, जिसमें राव मालदेव ने जैसलमेर के शासक को हरा दिया। जिसके बाद जैसलमेर के राजा लूणकरण ने अपनी बेटी उमादे की शादी राव मालदेव के साथ तय कर दी। लेकिन शादी के दौरान राव मालदेव पर लूणकरण ने हमले की योजना बनाई, जिसकी भनक राजा की बेटी उमादे को लग गई और उन्होंने अपने होने वाले पति राव मालदेव को पिता की चाल के बारे में बताया। जिसके बाद राव मालदेव ने जैसलमेर के राजा के बेटे को जोधपुर बुलाया और उनको वहीं रखकर बारात लेकर जैसलमेर पहुंच गए। दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह के बाद राव मालदेव अपने सरदारों और संबंधियों के साथ महफिल में बैठ गए और रानी उमादे सुहाग की सेज पर उनका इंतजार देखते देखते जब थक गई तो उन्होंने अपनी दासी भारमली को राव मालदेव को बुलाने भेजा। लेकिन सरूर की खुमारी में राव मालदेव ने दासी को रानी समझकर अपने पास बिठा लिया। काफी देर तक जब दासी नहीं लौटी तो रानी खुद राव के कक्ष में पहुंची और जब वहां पर भारमली को बैठा देखा तो आग बबूला हो गई और राजा से रूठ गई। इसके बाद राजा ने रानी को मनाने की लाख कोशिशें की, लेकिन रानी नहीं मानी और रूठी रही। रूठी रानी की जो कहानी है वो जैसलमेर की राजकुमारी उमा दे भटियाणी और जोधपुर की महारानी है। वो महाराजा मालदेव की शादी हुई थी जैसलमेर रूठी रानी जिसे अपन कहते हैं भटियाणी जी, उमा दे भटियाणी के साथ। भटियाणी इसलिए कि वो भाटी गोत्र से है। लेकिन शादी होने के बाद यानी चौरियों में बैठने के बाद जब अपन प्रथम रात्रि कहते हैं वर वधू के लिए, उस वक्त उनकी एक दासी थी भारमली करके। तो वो दासी सेवा में उनकी थी, तो दासी की सुंदरता वगैरह जो सारी चीज़ें प्रकृति के साथ एक में एक होने की थी, तो उससे जो महाराजा का जो है मन दासी के साथ रम गया। इस बात को लेकर जो रूठी वो उमा दे भटियाणी थी वो उनसे नाराज हो गई और गुस्सा करके बैठ गई कि मैंने तो आज मेरी शादी हुई, इस तरह की अगर मेरे साथ घटना घटे तो कोई भी औरत इस चीज़ को सहन नहीं कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिंदगी भर वो रूठी रानी अपने पति के प्रति समर्पित भाव से रही। रानी उमादे के रूठने के बाद राव मालदेव जोधपुर आ गए और उन्होंने अपने एक चतुर कवि आशानंद चारण को रूठी रानी उमादे को मनाकर लाने के लिए जैसलमेर भेजा, जिन्होंने रानी को जोधपुर चलने के लिए मना भी लिया। लेकिन जोधपुर के रास्ते में एक जगह रानी ने मालदेव और दासी भारमली के बारे में कवि आशानंद जी से पूछा तो कवि ने निर्भीक अंदाज में एक दोहा सुनाया कि मान रखना है तो पति को त्याग दे और पति रखना है तो मान को त्याग दे, लेकिन दो हाथियों का एक ही स्थान पर बांधा जाना असंभव है। ये सुनकर रानी उमादे ने रथ को वापस जैसलमेर ले जाने का आदेश दिया। रानी उमादे जैसलमेर नहीं गई बल्कि उदयपुर के पास एक छोटे से कस्बे में बस गई। साल बीते और एक दिन राव मालदेव दुनिया को अलविदा कह गए और जब राव मालदेव की पगड़ी उमादे के पास पहुंची तो वो भी राव मालदेव के प्रेम में सती हो गई। उमादे रूठी रानी के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई।
उनके प्रेम और त्याग की कहानी आज भी अमर है। यह अनोखा प्रेम जिंदगी भर अधूरा जरूर रहा, लेकिन रूठी रानी की प्रेम कहानी आज भी याद की जाती है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। प्यार की दुनिया में जब कभी बेइंतहा मोहब्बत की चर्चा होती है तो मरुधरा के मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा जरूर सुनी जाती है। इस प्रेम कथा में रहस्य है, रोमांच के साथ दो प्रेमियों के प्यार की अद्भुत दास्तां है। हमारे जैसलमेर के लदरुआ गांव की थी, तो उसकी जो खूबसूरती थी उसके पांव से लेकर सिर तक के बखान किए हुए हैं। इससे जो सिंध के राणा महेंद्रा था वो उसके बखान के जो गीत है वो सुनकर इम्प्रेस हुआ था, तो इससे वो जैसलमेर आए उनसे मिलने के लिए, और उनका लव स्टोरी है राणा महेंद्रा और मूमल का। ये कहानी है अद्वितीय सुंदरता की मालकिन राजपूत राजकुमारी मूमल और राणा महेंद्र सिंह की। महेंद्र उमरकोट के रहने वाले थे। गुजरात के हमीर जडेजा राणा महेंद्र के बहनोई थे। दोनों हम उम्र थे और दोनों में खूब जमती थी। एक बार दोनों शिकार के पीछे लुद्रवा राज्य पहुंचे, जो अब जैसलमेर के नाम से जाना जाता है। शिकार जान बचाने के लिए काक नदी में कूद गया। महेंद्र और हमीर को काक के पास एक सुंदर बगीचा दिखा। आराम करने के इरादे से दोनों ने बगीचे में प्रवेश किया, जहां उनकी मुलाकात मेड़ी यानी महल की मालकिन से हुई। वहीं पर मूमल महेंद्र की नजरें चार हुई और एक दूसरे में खो गए। इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। महेंद्र हर रात अमरकोट से ऊंट पर सवार होकर मूमल से मिलने लुद्रवा आता और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट चला जाता। ये मोहब्बत है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाली एक शहजादी मोहब्बत करती है पाकिस्तान के उस शहजादे से, जो पूरी रात चलकर उससे मिलने के लिए अपने ऊंट पर दौड़कर उससे मिलने आता और उसके बाद उसी रात वापस लौट जाता। मरुधर देश, माड़ देश, जिसको लुधरवा आजकल कहा जाता है, पहले उसकी सीमा सिंध से लगती थी। ये सूफी संतों को खुश करने के लिए उनकी पसंद सूफी संतों ने इस प्रकार की प्रेम संबंधी रचनाएं की है जो दुनिया को बहुत बड़ा संदेश देती है। मूमल महेंद्रा कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये व्यक्ति को संदेश ये देती है कि आदमी को किसी के ऊपर किसी शंका करने के पहले उस चीज़ की पूरी जानबीन छानबीन करनी चाहिए, नहीं तो वो अपने प्रेमी से अपना हाथ धो सकता है। रेतीले टीलों में गुनगुना रही है और ये कहानी सदियों तक ऐसे ही गुनगुनाती रहेगी जब तक ये रेतीले टीले यहाँ पर जवान रहेंगे। अपने सहयोगी सदाम हुसैन के साथ सिकंदर शेख, न्यूज़ 18 जैसलमेर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यार में दो दीवानों की बात हो तो मरुधरा में ढोला मारू की दीवानगी की दास्तां हमेशा याद की जाती है। इस प्रेम में विरह की वेदना है तो मिलन की मासूमियत भी। मोहब्बत का इम्तिहान आसान नहीं, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं। मुद्दतें बीत जाती है किसी के इंतजार में, यह सिर्फ पल दो पल का काम नहीं। मरुधरा में मोहब्बत की एक ऐसी कहानी जिसका वजूद आज भी हर किसी के जहन में जिंदा है, जिसमें विरह की वेदना है तो मिलन की मासूमियत भी। मोहब्बत की वो कहानी ढोला मारू की है। ढोला मारू की मोहब्बत मुखौटे में, कठपुतलियों में और पेंटिंग में कुछ यूं झलकती मानो ये मोहब्बत की कहानी कल की बात हो।
ढोला और मारू की विरह वेदना की कहानी है। ये प्रेम, एक ऐसा प्रेम प्रसंग है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का विरह होता है और विरह की छटपटाहट का क्लाइमेक्स इसमें हमें देखने को मिलता है। ढोला मारू की प्रेम कहानी बीकानेर की है। उस वक्त पुंगल में जब अकाल पड़ा तो पुंगल नरेश राजा नरवर के शरण में पहुंचा। उसी दौरान छोटी सी उम्र में पुंगल की राजकुमारी मारू का विवाह नरवर के राजकुमार ढोला से कर दिया गया। अकाल के समय इन दोनों पक्षों का पुष्कर राज में मिलन हुआ था। पुष्कर राज में नल दमयंती भी आए हुए थे और मरवण के पिता भी आए हुए थे। उस समय बहुत छोटी सी थी, ये कन्या थी, छोटी सी बच्ची थी, परंतु इतनी सुंदर थी, बेहद सुंदर थी कि नल दमयंती ने इसका हाथ मांग लिया पिंगल राव से। और पिंगल ने एक बार मना कर दिया क्योंकि अकाल की स्थिति थी और पिंगल ने कहा कि लोग ऐसा समझेंगे कि इसने अकाल में अपनी कन्या को बेच दिया। पर इनका इतना आग्रह था नल और दमयंती का, नरवर के जो थे, इतना ज़्यादा आग्रह था कि वो झुक गया और उसने थाली में बिठाकर विवाह कर दिया। वक्त बीतने के साथ साथ जब राजकुमार ढोला बड़ा हुआ तो उसकी दूसरी शादी कर दी गई और मारू के जहन से भी बचपन की शादी की यादें मिट गई। राजकुमारी मारू की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। इसी दौरान मारू के माता पिता ने उसे बचपन में हुई शादी की बात बताई तो मारू अपने पति ढोला से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। मरवण जो थी, मारू थी, वो भी जवान हो गई, यौवना हो गई। जब जवान हो गई तो इसके माता पिता ने उसे बता दिया कि तुम्हारा तो बाल्यकाल में इस तरह से ढोला राय के साथ विवाह संपन्न हो चुका है। तो मरवण को जब इस बात का पता चला तो तब से विरह वेदना में व्याकुल रहने लगी। और विरह वेदना का जो क्लाइमैक्स होता है छटपटाहट का, उस क्लाइमैक्स तक वो पहुंच गई। उसको सपनों में भी ढोला राय दिखाई देता था और इतनी छटपटाहट में आ गई कि उसके माता पिता को ऐसा लगा कि ये बात तो अब पहुंचनी चाहिए ढोला राय तक। और उन्होंने दाढ़ी जो होते हैं, उन दाढ़ियों को कुछ को भेजा नरवर, और उन्होंने दाढ़ियों ने ढोला राय के महल के नीचे अपना डेरा जमाया और वहाँ से ढोला मारू के विरह के गीत गा गा कर ढोला राय तक बात को पहुंचाने का प्रयास किया। राजकुमार ढोला की दूसरी पत्नी मालवणी राजकुमारी मारू से बचपन में शादी की बात राजकुमार तक नहीं पहुंचने दे रही थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाई। ढोला की जो पत्नी थी मालवाणी, उसने बड़ी बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया, परंतु वो विफल रही। और ये दाढ़ी जो थे वो संदेश पहुंचाने में भी सफल रहे कि तुम्हारा तो बाल्यकाल में ही वैवाहिक संबंध हो गया था और तुम्हारी पत्नी जो मरवण है, मारू है, वो तो पूगल देश में है। राजकुमार ढोला को जैसे ही इस बात का पता चला कि उसकी शादी बचपन में ही राजकुमारी मारू से हो गई है तो वो पुंगल पहुंचा, जिसके बाद ढोला मारू की फिर से शादी कराई गई। लेकिन रास्ते में एक बार फिर ढोला की मोहब्बत का इम्तिहान हुआ। लाख रोकने के बावजूद वो वहाँ से पूगल आया और पूगल पहुँचने पर उसका शानदार स्वागत किया गया। विवाह की सारी रस्में पूरी की गई, खूब दहेज उसको दिया गया और कहते हैं कि ढोला मारू खुशी खुशी यहाँ से रवाना हुए। कहते हैं कि रास्ते में सांप काटने से मारू की मौत हो गई, लेकिन दोनों के प्रेम को देखते हुए भगवान शंकर और माता पार्वती ने मारू को जीवन दान दिया। रास्ते में मरवण को सांप ने काट लिया, सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई। फिर कहते हैं योगी योगिनी के रूप में शिव पार्वती प्रकट हुए, उन्होंने उनके प्यार को, प्रेम को देख करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह ढोला मारू की जुदाई और मिलन की ये प्रेम कहानी अमर हो गई और सदियों बाद आज भी मारू धारा में जिंदा है। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।